नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी पौराणिक कथा की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे एक सवाल से करते हैं। भारत के असम में एक काफी दूर दराज के मंदिर में एक ऐसे देवता की पूजा होती है जिनका सिर घोड़े का है ना अजीब? आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें वक्त की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हमारी कहानी का एक सिरा जुड़ा है असम के मणिकूट पर्वत पर बने हयग्रीव माधव मंदिर से। यहाँ एक मान्यता है कि भगवान ने जिस धरती पर हम आज खड़े हैं उसे बनाने के बाद यहीं आराम किया था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब कुछ भी नहीं था और एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडी संकट खड़ा हो गया था। जरा कल्पना कीजिए सृष्टि के शुरू होने से पहले का वो नजारा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरा अथाह पानी, और उसी पानी में भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल खिलता है जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया था, ब्रह्मांड को बनाने का काम। अब देखिए, सृष्टि बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए थे, और ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये तो समझिए कि पूरे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट थे। वो सारा ज्ञान जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं बन सकता था। और ठीक तभी जब सब कुछ शुरू होने वाला था, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से, जी हाँ, कानों के मैल से 2 खतरनाक राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटअप। उन्होंने सीधे ध्यान में बैठे ब्रह्मा जी पर हमला बोल दिया और उनसे वो सबसे कीमती चीज छीन ली, वो वेद। और सिर्फ छीना ही नहीं, उन्हें ले जाकर उस गहरे समंदर में कहीं छिपा दिया। अब सोचिए, सृष्टि का ब्लूप्रिंट ही गायब, सारा काम वहीं का वहीं रुक गया। अब ब्रह्मा जी तो घबरा गए, वो सीधे विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुंचे। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मधु और कैटअप को देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें कोई अपनी मर्जी से मार ही नहीं सकता था जब तक वो खुद न चाहें। मतलब उन्हें ताकत से हराना लगभग नामुमकिन था। तो उन वेदों को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने एक खास अवतार लिया। ये थे हयग्रीव, एक ऐसा अनोखा रूप जिसमें शरीर इंसान का था और सिर घोड़े का। अब सवाल ये उठता है कि घोड़े का सिर ही क्यों? इसका कारण बहुत खास था। घोड़े की तेज बुद्धि और सूंघने की जबरदस्त शक्ति समंदर के उस घने चोरी हुए वेदों को ढूंढ निकालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। भगवान हयग्रीव समंदर की गहराइयों में उतरे और उन राक्षसों से हजारों साल तक लड़ते रहे, लेकिन उस वरदान की वजह से वो मरी नहीं रहे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो जीती ही नहीं जा सकती थी। आखिरकार भगवान ने अपनी माया का इस्तेमाल किया और उन राक्षसों को अपनी बातों में फंसा लिया। उन्होंने उनसे उनकी मौत का राज पूछा तो अहंकार में डूबे राक्षसों ने कहा, हमें सिर्फ ऐसी जगह मार सकते हो जहां पानी का एक कतरा भी ना हो। ये एक चाल थी, क्योंकि उस वक्त तो हर तरफ पानी ही पानी था, सूखी जमीन का तो कोई नामो निशानी नहीं था। लेकिन यहीं पर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उनकी जांघें पानी के ऊपर आ गईं, और उन्होंने कहा, ये रही सूखी जगह, और वहीं अपनी जांघों पर रखकर उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की एक शानदार जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में इस लड़ाई का जो नतीजा निकला उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी लड़ाई से हमारी इस दुनिया का निर्माण हुआ यूं कि मरने के बाद उन विशाल राक्षसों के शरीर से जो भारी मेद यानी चर्बी निकली, वही चर्बी जमकर ठोस हो गई। और जानते हैं वो क्या बनी? हमारी ये धरती। और इसी मेद शब्द से पृथ्वी को एक नाम मिला, मेदिनी। सोचिए जरा, कहानी के विलन्स के शरीर के अवशेषों से हमारी दुनिया की पहली ठोस जमीन बनी। कितनी असाधारण और अलग कहानी है ये सृष्टि के निर्माण की। और अब हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं। अपना ये बड़ा मिशन पूरा करने के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नई बनी धरती पर असम के मणिकूट पर्वत पर आराम किया, और यहीं से उस मंदिर का रहस्य भी सुलझ जाता है। वेद ब्रह्मा जी को वापस मिल गए और ज्ञान की दोबारा स्थापना हुई। इसीलिए भगवान हयग्रीव को आज सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और तर्क के देवता के रूप में पूजा जाता है।
तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे पुरानी कथाएं हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक जरिया थी। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर तब दुनिया को समझाने के लिए ऐसी कहानियां थी, तो आज हम अपनी दुनिया को समझने के लिए कौन सी नई